एक समय की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव माधवपुर में एक बुढ़िया सावित्री अपनी बहू कमला के साथ रहती थी। उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन बहू कमला के कारण उसका जीवन रोजाना संघर्ष से भरा हुआ था। सावित्री देवी रसोई में बैठी है, खांस रही है। सासू माँ, फिर से चूल्हा गंदा कर दिया। आपने कितनी बार कहा है खांसते हुए रसोई में मत बैठा करो। बेटा, मैं तो बस तेरे लिए दाल चढ़ा रही थी, सोचा तू थक गई होगी। मुझे तेरे एहसान नहीं चाहिए, खा पी कर बस पड़ी रहती हो। अब कोई जरूरत नहीं तुम्हारी देखभाल की। कमला का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। सावित्री देवी को दिन में कई बार अपमानित किया जाता और वो चुपचाप सहती रही, क्योंकि घर छोड़ने की हिम्मत उनमें नहीं थी। सावित्री देवी अकेले बैठी है, एक पुरानी तस्वीर देख रही है। विजय बेटा, तू होता तो सब कुछ अलग होता। कमला तो तुझसे डरती थी, अब तो मुझे जीने का कोई सहारा नहीं बचा। अगले दिन कमला अपने एक दोस्त के सामने सावित्री को सुनाते हुए उसकी बेइज्जती कर रही थी। माफ कीजिएगा, मेरी सास को समझाना बहुत मुश्किल है। बुजुर्ग हो गई है पर अक्ल नहीं आई, हर बात में टांग अड़ाती है। पड़ोसी महिला धीरे से, कमला थोड़ा तो लिहाज करो, वो तेरी सास है और सास माँ जैसी होती है। माँ जैसी होती है, माँ नहीं। कमला का ये व्यवहार अब गांव वालों की नजरों में भी आने लगा था, पर कोई खुलकर कुछ नहीं कहता और सावित्री देवी सब कुछ सहती रही, क्योंकि वो जानती थी कि बेटी के घर वो बोझ बन जाएंगी। फोन की घंटी बजती है। सावित्री देवी धीरे से उठाती है। माँ, कमला भाभी ठीक बर्ताव कर रही है ना? मैं चिंतित रहती हूँ आपके बारे में सोचते हुए। सब ठीक है बेटी, कमला मुझे बहुत अच्छे से रखती है, तू चिंता मत कर। एक माँ अपने दर्द को भी छुपा जाती है, बस अपने बच्चों को चिंता से बचाने के लिए। सावित्री देवी को बुखार है। कमला परेशान नहीं, उल्टा चिल्लाती है। ये रोज रोज की बीमारी से तंग आ चुकी हूँ, दवा भी ले आई, अब और क्या करूँ, कब तक झेलूं इन्हें। सावित्री देवी आंखें बंद कर लेटी रहती हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। रेखा अचानक घर आ जाती है, माँ को देखकर चौंक जाती है। माँ, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? आप इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? अरे दीदी, ये तो खुद ही कुछ खाती नहीं। कमला भाभी, झूठ मत बोलिए, गांव भर में आपकी बदसलूकी की बातें फैल चुकी हैं। आज से माँ मेरे साथ रहेंगी। रेखा माँ को साथ ले जाती है। सावित्री देवी की आंखों में सुकून। बुढ़ापा बोझ नहीं होता। माँ बाप ने बच्चों को जीवन दिया है और उनका सम्मान करना हर बच्चे का धर्म है। जो माँ बाप ने जीवन भर बच्चों को सहारा दिया, उनका सहारा बनना हमारा फर्ज है। जो बुजुर्गों का अपमान करता है, उसका जीवन कभी सुखी नहीं होता।